students. Hope you are fine, safe at home. This is my second video lecture of class 10. Today's topic careers option in physical education. आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चुन सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए इस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो जो फिजिकल एजुकेशन या हेल्थ आप 10th में हो तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो पढ़ रहे हो, और जब 11th 12th में चले जाते हो तो यही जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ही सब्जेक्ट हो जाता है जिसको आप फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के नाम से जानते हो। तो मेनी कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, ओके, देयर आर मेनी कैरियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन on the basis of researches done by a number of educational institutions and educationists. The physical education has not only been accepted as the part and parcel of our education system, but this branch of education has exposed a number of fields as the job opportunities. It has positively left wide option as a career some important fields in this respective are given below. Miss, जो अब मेरा ये कहना है कि जो फिजिकल एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, उसको आपको स्टडी करने के बाद एक पर्टिकुलर डिग्री लेने के बाद आपको ये कैरियर के रूप में आप इसको एंजॉय कर सकते हो, कैरियर के रूप में आप इसको चुन सकते हो, चूज कर सकते हो। तो जो है कि बहुत से आपके ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है फिजिकल एजुकेशन के पास मेनी ऑप्शंस है हैविंग, बहुत ऑप्शन आपके पास हैं। जैसा कि आपके बुक में भी जो दिया हुआ है, देयर आर मेनी कैरियर ऑप्शंस filled in the physical education and the basis of the research is done by a number of educational institution and educationists. आप बहुत से जो शारीरिक शिक्षा के फिजिकल एजुकेशन के जो लीडर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप फिजिकल एजुकेशन को स्टडी करने के बाद जो आप इन फ्यूचर आप कैरियर ऑप्शन के रूप में चूज कर सकते हो। वो कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन। नंबर 6, आप स्पोर्ट्स को ही अपना प्रोफेशन बना सकते हो। नंबर 2, फिजिकल एजुकेशन टीचिंग। नंबर 3, स्पोर्ट्स कोचिंग। नंबर 4, हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स। नंबर 5, स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग। एंड नंबर 6, मीडिया। नंबर 7, ट्रेनिंग सेक्टर। जो फिजिकल एजुकेशन जो आप कैरियर के रूप में अपनाते हो, इसके इतने ऑप्शंस हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। और आपको स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन बनने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव ऑप्टेड वन और द अदर स्पोर्ट्स एज देयर कैरियर. They acquire job on the basis of their performance in a particular sport or game and earn their bread successfully. They establish new record by showing their exceptional performance in a particular sport and get promotions in their professions. There have been reserved quota for players in the organization of public sector and private sector. These organizations offer reputed jobs to the players. जो पहला आपके बुक में बताया गया है वो स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में आप अपना सकते हो। और उस जैसे आप स्पोर्ट्स को कैसे प्रोफेशन के रूप में अपना सकते हो, सपोज दैट यू आर अ क्रिकेटर, यू आर अ फुटबॉलर, you are a volleyballer, you are a badminton player, you are a table tennis player, or to choose one game and promote this game and as a sports profession according to sports profession. आप उस गेम को आप उस गेम से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूल इंटर स्कूल लेवल खेलो, आप सीबीएसई क्लस्टर लेवल प्ले करते हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल प्ले करते हो,
फिर आप जो है स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करते हो, नेशनल लेवल रिप्रेजेंट करते हो एंड इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट करते हो। और आप इसको एक एज तक आप जब आप खेलते रहते हो, खेलने के बाद यदि आप संन्यास भी लेते हो, आपको बहुत से प्राइवेट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं जो आपको रेपुटेटेड जॉब देते हैं। इवन गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको इस प्रोफेशन के अपनाने के बाद या इस प्रोफेशन में रहते हुए आपको रेलवेज में है, पोस्ट ऑफिस में है, टीचिंग में है, आपके पास यदि आप सर्टिफिकेट है, आपके पास उस ग्रेड का सर्टिफिकेट है, उस लेवल का सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। नंबर सेकंड, फिजिकल एजुकेशन टीचिंग। यदि आप अपने कैरियर को फिजिकल एजुकेशन के रूप में, फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में आप यदि अपनाना चाहते हो, तो दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई यूनिवर्सिटी और यूजीसी कंडीशंस स्पेशली इन कॉलेज और अफोर्ड रेस्पेक्टेबल जॉब्स एज प्रोफेसर with good pay scale. The candidates who have done BPEd, MPEd, MPhil, PhD are given jobs in government and public schools as a physical education teacher or lecturer. Means आपको प्रॉपर यदि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में आप इसको प्रोफेशन के रूप में यदि आप अपनाना चाहते हो, चूज करना चाहते हो, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनको यूनिवर्सिटी की जो यूजीसी की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिस्पेक्टिव प्रोफेशन और गुड पे स्केल आपको ऑफर की जाती है। अब वो कैंडिडेट जो कि बीपीएड किए हुए हैं, एमपीएड हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, उनको गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर की जॉब मिलती है। कहीं दूर मत जाइए, मुझे ही आप ले लो। आप मैं आपका प्रेजेंट टाइम में आपका एचपी टीचर हूँ। तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है एमए हूँ, बीपीएड हूँ, पीजीडीवाई हूँ। तो मीन्स क्या है, इससे रिलेटेड डिग्री जो यूनिवर्सिटी और यूजीसी के नाम से जो स्टैंडर्ड हैं उसको मेंटेन करने के बाद आप जो है गवर्नमेंट जॉब, आप प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की जॉब को आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, स्पोर्ट्स कोचिंग। Coaching career is also a traditional career in the field of physical education. Many physical educators prefer to opt for coaching as a career. Opportunity of jobs are available as a coach in middle school, high school, senior secondary schools, especially in a private public sectors, in college and universities. At a school level, a coach may be required to teach physical education and also to coach a team, but it is applicable in private public schools and not in government school. In college and universities, coaches may be appointed to coaches various teams for colleges and inter-university competition. Coaching opportunities are also available with professional teams, commercial sports clubs, hotels, private enterprises and government sector. तो आपको जो एक स्पोर्ट्स को एक कोच के रूप में आप इसको अपने प्रोफेशन के रूप में आप अपना सकते हो। जैसा कि आप जानते हो, एक क्रिकेट के कोच होते हैं या फुटबॉल के जितने भी आपके मेजर गेम हैं या इंडोर गेम है, पर्टिकुलर हर गेम के आपके एक कोच होते हैं जो उस गेम की स्पेसिफिक ट्रेडिशन, टेक्निक्स, स्टाइल, प्रत्येक छोटी छोटी जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उस गेम के, उस इक्विपमेंट्स के जो आपकी बारीकियां होती हैं वो एक कोच को पता होती है। कोच को ये भी पता होता है कि किस गेम के लिए कौन सी एक्सरसाइज करानी होगी, किस लेवल तक वो एक्सरसाइज करानी होगी, किस गेम में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होगी उस प्लेयर को, कितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, कितनी मात्रा में एंडोरेंस की उसको ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें एक कोच जानता है, क्योंकि कोच जो होता है एक उससे रिलेटेड जो डिग्रीज होती हैं उसको वो अडॉप्ट किया हुआ होता है, उसको पास आउट किया होता है और
तब आपको वो जो है कोचिंग देता है, उस निर्धारित गेम की कोचिंग देता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स। Nowadays people have become more health conscious. They want to be healthy and fit. They want to keep away from the various diseases like heart diseases, obesity, diabetes, mellitus, hypertension, high blood pressure, etc. ये ऊपर जितनी भी आज के आपकी डिजीजेस बताई गई है, वो आज के समय की बहुत ही जनरल और सामान्य डिजीज रह गई है, लेकिन आपके जो हेल्थ के अकॉर्डिंग है ये बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। तो आपको जो हेल्थ कैरियर्स के रूप में यदि आप अपनाना चाहते हो तो इसमें हेल्थ रिलेटेड क्या होता है, हेल्थ एंड फिटनेस काउंसलर होता है जो आपके फिटनेस की काउंसिल करता है। वो एक पर्टिकुलर डाइट आपको प्लान करके देता है। यदि आप इस ऊपर जो अभी मैं पहले आपको बताया है कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, आप ओबेसिटी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो जो ये बीमारियां हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, जो डाइट प्लानर होता है, जो आपका फिटनेस ट्रेनर होता है, जो आपका जो काउंसलर होता है, फिटनेस काउंसलर होता है, डाइट काउंसलर होता है, वो आपके पर्टिकुलर फूड डाइट चार्ट आपको प्रोवाइड करता है। आपको उसके अकॉर्डिंग जो है डेली रूटीन लाइफ में वो अकॉर्डिंग चार्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है और उसको आप करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, in this topic, health related careers. That is why health related career opportunities in the field of physical education have expanded in recent years. The very first and significant area under health related careers in health and weight control clubs. These clubs are based on the individual's desires to be physically fit, to have a slim and clean figure, and to look the best. Physical educators may find ample job opportunity in such health and weight control clubs. In these clubs, various activities and surveys are provided, but fitness activities remain same. There are many faculties of games like tennis, squash, swimming pool, etc. are usually provided. Instructions regarding diet and nutrition are also given to the clients. Another field of careers in athletic training under health related careers. But in case of India, such as career available at a national level only. अभी जो मैं आपको बताया हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको जो हेल्थ से रिलेटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज है वो फिजिकल एजुकेशन में बहुत ब्रॉड है, और ये जो आने वाला समय है और ब्रॉड होता चला जाएगा। The very first and significant area under health related careers in health and weight control clubs. ये मीन्स क्या है, आज के समय में आप देख रहे हो कि ये जो डिजीजेस का ट्रेडिशन है वो कितनी फास्ट है। आप हेल्थ से रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स आप डेली आप रूटीन लाइफ में आप फेस करते हो, और उसका मेन रीजन आप जाओगे उसको स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि मेन जो आपका रीजन जो जा रहा है वो हेल्थ से रिलेटेड जा रहा है, मीन्स फिटनेस से रिलेटेड आपको वो प्रॉब्लम जाती है। आप ओवरवेट हो जा रहे हो, आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं है, आपकी जो एज है उसके हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है। आप डे बाय डे आप कहते हो कि मैं भोजन नहीं ले रहा हूँ, मैंने खाना बहुत कम कर दिया है, फिर भी मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा है। लॉकडाउन के इस समय में जो पिछले सालों से वो मैं कितना भी कम खा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो वेट है वो बहुत डिक्रीज नहीं हो रही है। होती है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं होती है, होती है, लेकिन वो आपको दिखती नहीं है वो। और आपको वो ये फूड कंट्रोल करने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना होता है, आपको जॉगिंग भी करना होता है। इस समय जो कंडीशन चल रही है पूरे वर्ल्ड की जो कंडीशन है, जो कोविड-19 का जो आप प्रॉब्लम चल रही है उससे कोई अछूता नहीं है, वो सारे लोग परेशान हैं। आज
आज ये ऑनलाइन पैटर्न नहीं होता है, ऑनलाइन क्लासेस का पैटर्न नहीं होता, तो शायद आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं न कहीं ड्रॉप कर जाता, और आप इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ, आपसे रूबरू हो रहा हूँ, और शायद रूबरू नहीं हो पाता मैं, और आपको मैं इस तरीके से आपको मैं लेक्चर नहीं दे पाता। आपको बहुत करता पीडीएफ भेज देता, आपको बहुत करता तो रॉ मटेरियल भेज देता, लेकिन इस तरह से लेक्चर मैं आपको नहीं दे पाता। तो कहीं न कहीं आज जो है ये जो आप जो टॉपिक की तरह कॉन्सेप्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड कैरियर्स, आप इस तरह की कंडीशन आने से पहले आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी फिटनेस प्रॉब्लम है उसको दूर करना पड़ेगा आपको, और जो फिजिकल एजुकेशन में है, और वो आने वाले समय में बहुत ब्रॉड आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग। तो स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग क्या है? The smooth conduct of sports tournament or competitions depends on good officials. During all the sports events and competitions, there are need judges, umpire, and referees, which play a significant role for successful completion of the event. These officials are paid good salary. It is also a good career related to sports and games. In sports officiating, not only the knowledge of rules is necessary, but one must possess good officiating. Good officiating. Not only the knowledge of rules is necessary, but must possess good officiating mechanics. Also, a good official must be able to work under pressure. Officiating can be challenging career, but in India, it is still in bursting stage, or less number of competition are held in comparison to Western countries. अभी आपको जो स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग है, वो स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग है क्या? देखो, एवरी गेम्स की, हर गेम की एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग करने वाला रेफरी होता है, अंपायर होता है, जिसको आप कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। और इंडिया में भी गुड सैलरी मिलती है ये कैरियर को अपनाने वालों को, और एक सिग्निफिकेंट रोल है सक्सेसफुल कंपटीशन और इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस अंपायर्स को देने होते हैं। तो अंपायर्स को बहुत ही अलर्ट होना पड़ता है। कभी कभी आज तो थर्ड अंपायर हो गया है, आज आपकी मैकेनिक सिस्टम डेवलप हो गई है, लेकिन आज के 10 साल पहले जाओ, 15 साल पहले जाओ, तो ये थर्ड अंपायर नहीं होता था। आपको जो फर्स्ट अंपायर जो डिसीजन दे दिया, वो डिसीजन ही सर्वमान्य होता था। तो उस समय बहुत ही प्रेशर होता था एक अंपायर्स के ऊपर, रेफरीज के ऊपर। लेकिन आज तो जो चीज़ें हैं डेवलप कर गई हैं, आप जो है मैकेनिज्म सिस्टम डेवलप कर गया है। थर्ड अंपायर के रूप में ही वहाँ मैकेनिज्म सिस्टम होता है, बट वहाँ वर्क करने वाला जो बंदा होता है, जो पर्सन होता है, वो तो रेफरी ही होता है, वो तो थर्ड अंपायर पर्सन ही होता है, जो उस मैकेनिज्म सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जज करता है कि रियल में वो चीज़ें जस्टिस है या नहीं है, वो इंडिकेट करता है। फिर जो फर्स्ट अंपायर है वो उसका जो भी डिसीजन होता है उसको चेंज करता है और वो कंटिन्यू करता है। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मीडिया। मीडिया सब जानते हैं मीडिया को, ऐसा कोई बच्चा मीडिया जानता है? आज मीडिया की ही देन है कि हर व्यक्ति जो है उसके पास नॉलेज है, हर बच्चे के पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नॉलेज नेगेटिव भी हो सकता है। मीडिया का मिसयूज भी होता है और मीडिया का यूज भी होता है। देखो, a lot of opportunities are available in the field of sports,
journalism, sport broadcasting, and sports event coverage. A person having knowledge of sports can work better in this field in comparison in other persons. Complete and true knowledge of physical education, sport is necessary for sport journalism. Such person can get reputation in the field of sport journalism as they may cover the event finest details and attract attention of public towards point otherwise skipped by other journalists. Some is in the case of photographer. A sports experts can capture the graceful strikes and events more closely. Aggression, happiness, sadness of athletes and sports person can also take the alive from in the hands of an experts photographer. Sports broadcasting also great opportunity in the field of career sports like cricket, boxing, badminton, football, hockey, this etc. have a loss on media. आपको मीडिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत है. तो मीडिया है, मैंने आपको बताया है, मीडिया में इतनी चीजें जो स्पोर्ट्स में होती ही होती हैं. स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कैरियर आप ऑप्शन कर सकते हो. आप स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के रूप में आप हो सकते हो. स्पोर्ट्स इवेंट्स कवरेजर के रूप में हो सकते हो. जो है एक्सपर्ट कोई भी देखो, आप कोई भी स्पोर्ट्स होता है, उस स्पोर्ट्स को सैडनेस कैसे है, जो बंदा है, जो प्लेयर है, वो किस तरह से, सपोज है क्रिकेटर है, इस समय आईपीएल चल रहा है, कल जो है आपका मुंबई और पंजाब का आईपीएल चल रहा था. अब देखो क्या था, वो सैडनेस हैप्पीनेस किस तरह से फोटोग्राफर कैप्चर करता है या लाइव कैमरा जो कैप्चर करता है वो आपको दिखाता है कि किस तरह से प्लेयर को वो अपने ही गलत शॉट पे यदि वो आउट हो जाता है, किस तरह से वो अपने खुद को अपने आप को वो पूछता है राइट चीज क्या के तरीके होते हैं. तो ये एक्सपर्ट्स कर सकता है. वो हर गेम में होता है, वो चाहे क्रिकेट हो, चाहे बॉक्सिंग हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी गेम हो सकता है. Next topic, training sector. Physical education has a vast opportunities for the trainers. Trainers aim to train professional sports person at college and university level. Trainers shall have the capacity to understand the needs of potential of the student, so that they may be able to console him in the best way. A person with a great knowledge of sports and physical education can help students developing their skills, making them professional of their sports opportunities. As a trainer are present in public sector and SAI means Sports Authority of India also. Professional whose work as trainer are well paid and well honored. They get a handsome amount for living and other financial rewards. Apart from these financial rewards, they are blessed with the respect from their peoples. The person who chooses his careers as a sports trainer or physical trainer should have certain qualities such as he must have sound understanding level, good knowledge of sports and physical education, strong physical stamina, full of energy and sportsmanship. Clear? Any confusion? Okay. अब से